आपका स्वागत है नियोजित टीचर न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। प्रवासी मजदूरों का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। वैसे प्रवासी मजदूर जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, उनका नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 भरकर जमा किया जाएगा। आपको बता दें कि इस संबंध में निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया है कि जिलाधिकारी समेत सभी को निर्देश दे दिया गया है। देश के अलग अलग राज्यों से आए जिले में प्रवासी मजदूरों का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। इसको लेकर निर्देश दे दिया गया है। पूरे जिले में डोर टू डोर अभियान चलाकर नाम जोड़ने का काम किया जा रहा है। ये भी बताया गया है कि जिला पदाधिकारी के निर्देश पर लॉकडाउन में आए प्रवासियों की सूची उपलब्ध कराते हुए निर्देशित किया गया है कि सभी प्रवासियों का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही रजिस्टर्ड प्रवासियों के अलावा भी सैकड़ों की संख्या में प्रवासी अपने अपने गाँव में आए हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके और उनके परिवार के सदस्यों का नाम नई मतदाता सूची में मिलान किया जाएगा और जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, वैसे लोगों की सहमति से उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। ये सारे काम बीएलओ के द्वारा किए जाएंगे। बीएलओ विशेष अभियान चलाकर नाम जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो भी शिक्षक बीएलओ हैं, उन सभी को निर्देश दे दिया गया है कि मतदाता सूची में सभी प्रवासियों का नाम जोड़ा जाए और फॉर्म 6 भरकर जल्द से जल्द जमा किया जाए। फॉर्म 6 भरने के लिए जो भी विवरणी उपलब्ध हो, सभी प्रवासी मजदूरों से ले लिया जाए और जिनका नाम सूची में शामिल नहीं है, उनका भी नाम सूची में शामिल किया जाए। ये सभी काम शिक्षक बीएलओ को दे दिया गया है और उन्हीं के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही ये भी खबर आ रही है कि राज्य में सरकारी स्कूलों में बच्चों के दाखिले में जन्म प्रमाण पत्र देने के लिए अभिभावकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह निर्देश अंतर विभागीय समन्वय समिति ने शिक्षा विभाग को दिया है। इसके कार्यान्वयन के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दे दिया गया है। निर्देश में जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा गया है कि विद्यालयों में बच्चों के नामांकन के समय जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किए जाएं। आपको बता दें कि बीते दिनों जब प्रवासी बच्चों का नामांकन विद्यालय में कराया गया था, तब बर्थ सर्टिफिकेट को जरूरी नहीं बताया गया था, लेकिन अब जन्म प्रमाण पत्र को जरूरी बताया जा रहा है और ये सभी जगह निर्देश दिए जा रहे हैं कि अब किसी भी बच्चों के नामांकन के समय जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए भी शिक्षकों को निर्देश दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने राज्य के सभी शिक्षकों को निर्देश दिया है। स्कूल में ये पत्र भेजा गया है। प्रधानाध्यापकों को भी कहा गया है कि अब दाखिले के समय बर्थ सर्टिफिकेट लिया जाएगा और इसके लिए सभी को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा और इस संबंध में जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। जिन बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है, उनका जन्म प्रमाण पत्र शिक्षकों के माध्यम से बनाया जाएगा और बच्चों के दाखिले में जन्म प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य बताया गया है। इसके अलावा ये भी खबर आ रही है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में सेवारत रहे मृत शिक्षकों के आश्रितों को योग्यता के आधार पर अनुकंपा पर अन्य पदों पर नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग इसको लेकर गंभीरता से विचार कर रहा है। जल्द ही इस बाबत निर्णय लिए जाने के आसार हैं। शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा ने विधानमंडल के मानसून सत्र में विधान पार्षद नवल किशोर यादव द्वारा पूछे एक तारांकित सवाल के जवाब में ये बातें कही है। मंत्री ने कहा है कि मृत शिक्षकों के वैसे आश्रित जिनके पास शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता के प्रमाण पत्र नहीं है, उनकी अनुकंपा पर नियुक्ति होने में फिलहाल कठिनाई है। इसको ध्यान में रखते हुए वैसे अभ्यर्थी जिनके पास अपेक्षित शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता एवं टीटी एसटीटी की उत्तीर्णता नहीं है, उनके लिए अन्य पदों पर योग्यता अनुरूप नियोजन करने के लिए विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है। नवल यादव ने सवाल पूछा था कि क्या सरकार नियोजन प्रक्रिया में संशोधन कर नियोजन के पश्चात अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने का विचार रखती है। इस सवाल को शिक्षा मंत्री ने सिरे से खारिज कर दिया है। मंत्री ने स्वीकार करते हुए कहा है कि वस्तु स्थिति यह है कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार समेत देश भर में नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एक्ट लागू होने के बाद इस पद पर नियुक्ति के लिए अर्हता तय करने और उसमें छूट देने का सक्षम प्राधिकार एनसीटी
को ही है। एक्ट के तहत शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों को शिक्षक प्रशिक्षण और टीईटी अथवा एसटीईटी उत्तीर्ण होना जरूरी है। आपको बता दें कि एनसीटीई एक्ट 2015 में लागू हुआ था। उसके पहले शिक्षकों की मृत्यु पर उनके आश्रित शिक्षक के रूप में नियुक्त होते थे। नियोजन नियमावली लागू होने के बाद आश्रितों का नियोजन होने लगा, परंतु 2015 से अनुकंपा नियुक्ति राज्य भर में ठप है। हालांकि बिहार के शिक्षा विभाग ने छूट देने तथा तय समय सीमा में प्रशिक्षित करने की मांग कई पत्रों द्वारा एनसीटीई से की थी, लेकिन उसने इसे ठुकरा दिया। इसके बाद सैकड़ों आश्रित परिवार नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि शिक्षा विभाग ने इस बाबत अभी तक कोई निर्देश जारी नहीं किया है, लेकिन शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में बयान दे दिया है कि अब जल्द ही कोई न कोई रास्ता निकाला जाएगा। मृत शिक्षकों के वैसे आश्रित जिनके पास शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र नहीं है, उनकी अनुकंपा पर नियुक्ति होने में कठिनाई होगी, लेकिन फिर भी इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। शिक्षा विभाग इसे गंभीरता से ले रहा है। इस संबंध में शिक्षा मंत्री का ये बयान लोगों को राहत देने वाला है, पर आने वाले दिनों में क्या होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसके साथ ही ये भी खबर आ रही है कि 15 अगस्त को सभी स्कूलों में 15 अगस्त का आयोजन किया जाएगा, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ शिक्षक ही उपस्थित रहेंगे और किसी भी अन्य लोगों को नहीं बुलाया जाएगा। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया गया है कि ना ही अभिभावकों को बुलाया जाएगा और ना ही किसी भी बच्चों को स्कूल में बुलाया जाएगा। कोविड-19 को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 15 अगस्त को स्वेच्छा से मनाया जाएगा। इसके लिए बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से पत्र भी जारी किया गया है। शिक्षा विभाग से पत्र जारी होने के बाद बिहार में सभी जिलों से भी पत्र जारी हो रहे हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि विद्यालयों में भाग लेने की अनुमति सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों की है। छात्र छात्राओं और अभिभावक विद्यालय में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। छात्र और अभिभावक विद्यालयों में भाग नहीं लेंगे, किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे। आपको बता दें कि कोई भी कार्यक्रम किया नहीं जाएगा, ना ही सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा और ना ही किसी भी प्रकार का परेड का कार्यक्रम किया जाएगा। 15 अगस्त 2020 के अवसर पर कोविड-19 संक्रमण और लॉकडाउन के कारण सामाजिक दूरी के साथ शिक्षक उपस्थित होंगे। इस कार्यक्रम में विद्यालय के किसी भी छात्र छात्राओं और अभिभावकों को विद्यालय में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधित सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।